नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर। आज की जो वीडियो है वो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। आज के बाद ये दिक्कत आपको नहीं आएगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन काफ़ी शानदार तरीके से दे सकते हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। चाहे आप कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप क्लास में अपने बारे में बता रहे हो, तो आप इसको शानदार तरीके से जो है वो डिलीवर कर सकते हो। तो आपको इसके लिए कुछ ट्रिक को याद रखना है और अपने माइंड में सेट कर लेना है। काफ़ी शानदार ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। गाइज, यू मे बी ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो सकते हो। यू मे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन योर न्यू क्लास। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और आपको अपनी नई क्लास में अपने बारे में बताना हो। यू मे बी एन इंटरव्यू, आप किसी इंटरव्यू में भी हो सकते हैं। यू मे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यू, हो सकता है आपको इंटरव्यू लेने वाला जो है उसके सामने आपको अपने बारे में बताना हो। तो आपने ये कहावत सुनी होगी, विल वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अच्छी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो आधा काम हो गया होता है। जैसे ही मूवी में होता है, मूवी का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो अगर अच्छा नहीं हो तो पूरी मूवी जो होती है वो हमें बोर लगती है। वैसा है, अगर क्वेश्चन किसी इंटरव्यू लेने वाले ने क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और यही क्वेश्चन आपका सही नहीं रहा, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आपका पूरा इंटरव्यू सही नहीं होने वाला है और हो सकता है आपको वो जॉब ना मिले। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमेशा अपने माइंड में सेट रखना। काफ़ी शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो अच्छी शुरुआत के साथ आधा जो काम है वो हो जाता है। आज मैं जो स्टेप बताने जा रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप आता है ग्रीट का, यानी कि अभिवादन करना। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो याद रखना है, हमेशा ही जब आप किसी इंटरव्यू को देने जाते हो या फिर क्लास के अंदर, सबसे पहला पॉइंट होता है ग्रीटिंग का, यानी कि अभिवादन करना। अगर आप 12 बजे तक हो, 12 बजे तक हम कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग। उसके बाद 12 से 5 बजे के बीच में हम कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। और 5 बजे के बाद आप कहीं किसी से मिलते हो या इंटरव्यू देते हो या अपना इंट्रोडक्शन कहीं देते हो तो आप गुड इवनिंग कह सकते हो। आजकल इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, तो ये फॉर्मल है। आप कभी भी हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप इनका यूज नहीं करोगे क्योंकि ये सब इनफॉर्मल होती हैं। कहीं भी अगर आप जाते हो इंटरव्यू देने तो हमेशा अपने माइंड में सेट रखना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोलना है, ना कि हाय, हेलो, व्हाट्सअप। तो उसके बाद सेकंड आता है नेम का। नेम, आपको अपना नाम बताना होता है। तो नेम बताने के काफ़ी तरीके होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ दिस इज अस्के बेनीवाल, मैं कह सकता हूँ आई एम अस्के बेनीवाल, मैं कह सकता हूँ माई सेल्फ अस्के बेनीवाल, और मैं कह सकता हूँ माई नेम इज अस्के बेनीवाल। तो माई सेल्फ का यूज़ अगर हम ग्रामेटिकल देखें तो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ का यूज़ कभी नहीं हम करते एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा अपना नाम बताने का वो रहेगा माई नेम इज, सबसे बेस्ट है। उसके बाद आता है प्लेस का, स्थान बताओगे। जैसे स्थान बताने का तरीका है आई बिलोंग टू जयपुर, या आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम जयपुर। अगर आप जयपुर के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो और जयपुर के आप हो तो आप कह सकते हो कि मैं भी जयपुर से हूँ, मैं भी जयपुर का। आप अगर इंटरव्यू जयपुर में हो रहा है और आप कहना चाहते हैं कि मैं जयपुर का ही हूँ, तब उसको कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे आई बिलोंग टू जयपुर इटसेल्फ, या कह सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ। तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग का ध्यान रखना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। दैट आफ्टर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट योर नेम। उसके बाद आप अपना प्लेस बताओगे। तो बेस्ट जो नेम बताने का जो ऑप्शन आपके पास है वो आप बेस्ट जो एक्सप्रेशन रहने वाला है माई नेम इज अस्के बेनीवाल। उसके बाद आई बिलोंग टू जयपुर, अगर आप जयपुर से हो, अगर कहीं आपका इंटरव्यू कोटा हो रहा है तो आप इसको ये कहोगे कि आई बिलोंग टू जयपुर, और जयपुर में ही इंटरव्यू हो रहा है और आप तो ये कह सकते हो कि मैं भी जयपुर का ही हूँ, तो आई बिलोंग टू जयपुर इटसेल्फ या आई एम फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ। उसके बाद आता है फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। एक साधारण सी लाइन है, वो अपने माइंड में सेट कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि मेरे परिवार में माता पिता के अलावा आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड ए यंगर सिस्टर। अगर आपके 2 भाई हैं तो आप कह सकते हो आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। अगर आपकी 2 बहनें हैं तो आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स।
तो इस लाइन में आप थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हो, आपके कितने भाई बहन हैं। तो आपको फर्स्ट लाइन यही रहेगी, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव XYZ। तो उसके बाद आता है फैमिली का। फैमिली के बाद आप अपनी बताओगे क्वालिफिकेशन, योग्यता। तो आप कह सकते हो, अगर आप 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो, क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आप क्या कहोगे, आई एम इन क्लास 10। याद रखना 10 कहोगे, 10th नहीं कहोगे, ग्रामेटिकल 10th गलत माना जाएगा। तो आई एम इन क्लास 10 कह सकते हो कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम 10th नाम जो है वो यूज में ले सकते हैं कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कह सकते हैं इंटरव्यू के अंदर आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग। परसुइंग का मतलब जो काम अभी आप कर रहे हैं, जिस कक्षा के अंदर या क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आपका अध्ययन चल रहा है, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। या आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो कह सकते हो कि आई एम बीकॉम सेकेंड ईयर, या आप कह सकते हो आई एम इन BSc सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर। उसके बाद जो आता है वो ऑप्शन आता है आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन। आपने कोई अन्य अतिरिक्त आपके पास योग्यता है तो आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे करोगे, आप कह सकते हो कि आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और इन आपने कौन सी ईयर में वो किया है वो लिख सकते हो। जैसे आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एलन इंस्टीट्यूट इन 2006 आप कह सकते हो। या आप कह सकते हो कि आई हैव डन 6 months कोर्स या फिर डिप्लोमा ऑन। उसके बाद आपको कोर्स का नाम लिखना है, जैसे कोई भी कोर्स है, फ्रॉम, उसके बाद आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है जहां से आपने किया है और इन लगाकर आपने कौन सी ईयर में किया है। ईयर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, अगर आप ईयर ना लिखना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो आप कहोगे आई एम ए फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। उसके बाद आपको वर्क का नाम लिखना है, आप कौन सा काम करते थे। जैसे मैं कहूँ कि मैं वेब डेवलपर था तो मैं कहूँगा कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपिंग। उसके बाद मैं कह सकता हूँ आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या वर्किंग इन। उसके बाद आपको कंपनी का नाम लिखना है और उसके बाद एज ए या फिर एन, उसके बाद आपकी पोजीशन क्या थी। जैसे मैं कह सकता हूँ आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी एज ए मैनेजर। तो आप कह सकते हैं एज ए मैनेजर। उसके बाद आएगी आपकी हॉबी, आपकी आदतें क्या क्या है, आपकी हॉबी क्या है। तो आप कह सकते हैं माई हॉबीज लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग टू आएगा, लिसनिंग के बाद प्रपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। आप कह सकते हैं माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज डांसिंग, माई हॉबीज सिंगिंग, माई हॉबीज कुकिंग। आपकी जो भी हॉबी है वो बताओगे। या अगर आप माई हॉबी नाम ना यूज लेना चाहो तो आप कह सकते हो आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव कुकिंग। अगर आपकी एक से ज़्यादा हॉबी है तो आप कह सकते हो आई लव कुकिंग एंड डांसिंग, आई लव सिंगिंग एंड कुकिंग, कुछ भी कह सकते हो। और आपका लास्ट जो पॉइंट होगा, क्योंकि आपको जो अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ को अगर फिनिश करना है इस क्वेश्चन के आंसर को, तो आप लास्ट में कहोगे कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो आपका ये शानदार इंटरव्यू होने वाला है। अगर इस मेथड से आप कहीं भी इंटरव्यू देते हो और इस क्वेश्चन का आंसर देते हो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो शानदार तरीके से आपको इंटरव्यू लेने वाला बिल्कुल भी मना नहीं करेगा कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हो। शानदार तरीके से आप क्लास में कहीं भी दे सकते हो, अपने फ्रेंड के सामने भी दे सकते हो। मान लो 3 फ्रेंड हैं, आप एक फ्रेंड को नहीं जानते हैं तो आप अपने बारे में उसको बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को